किमपि तत्त्वमहं न जानी। सत्या सुदस्तज्य सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम्। माया मृगम दैत एप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कौसलेन्द्र पद कंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भिंगत संगिनौ। जासु बाहुबल गर्वित राम सहित परिवार अनिस दिन मम रक्षा करत जय जय पवन कुमार। ये हो हनुगित न कर दो मन मानस में रस राम का भर दो। राम कथा प्रति श्वास बसे सिया राम का रूप ही धर दो। लेखनी तुलसी की मसी और अक्षर शंकर मानस की पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की। पूजी प्रेम की मूरत भाव भरत आशीष सिया कर पंकज की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए सभी संतजन विज्ञजन विद्वजन वक्ताजन श्रोताजन मातृशक्ति और इस मंच के संचालक आदरणीय पटेल जी, आप सबको सादर वंदन करता हूं। और आइए भगवान श्री राम वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन श्रोता अनुज लक्ष्मण से करते हैं। दो ही हैं वहां, वक्ता भगवान कविता कर रहे हैं और श्रोता हैं लखनऊ। क्योंकि बरसात का समय है, भगवान प्रवर्तन गिरी पर हैं और अभी अभी जैसे चर्चा चल रही थी कि देवन प्रथम गिरि गुफा राखे रुचिर बनाई राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आई, उस स्थान पर है। और भगवान को लगता है, भगवान कहते भी हैं, कभी कभी देखो जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो जिनसे हमको पहले हित लगता था, अच्छा लगता, संयोग की, तो विरह वियोग की स्थिति में वही हमको काटने दौड़ता है। मानो भगवान श्री राम यही कह रहे हैं, घन घमंड गर जस नभ घोरा अप्रिया कीन दरपत मन मोरा। कोई भगवान से कहे अरे आपका मन तो आपके पास रहता नहीं, डर कैसा? क्योंकि भगवान राम ने जानकी जी को संदेश भेजा था तो यही कहा है, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा अजानत प्रिया एक मन मोरा असो मन रहत सदा तो ही पाही। राम जी के पास तो मन ही नहीं, तब कौन सा मन डर रहा है? बस राम जी का संकेत यही है कि यहां मैं बैठा हूं, वैसे ही वहां जानकी जी बैठी होंगी। अब जानकी जी वहां अकेली बैठी होंगी, ऐसे ही बादल गरज रहे होंगे, उमड़ घुमड़ रहे होंगे, वर्षा हो रही हो, वो अकेली बैठकर वहां डर रही। यानी अपने जिय से जानिए तेरे जिय की बात। राम जी को लगता भी है, किसी ने कहा वर्षा हो रही बढ़िया, तो राम जी कहते हैं भैया आपको बढ़िया वर्षा हो रही होगी, लेकिन हमको यही लगता है क्या बारिद तपत
तेल जनु बरिसा, मानो गरम तेल की वर्षा हो रही। और कहा भी जे हित रहे करत ते पीरा, जिससे हमको अच्छा लगता। क्या बसंत था जब जानकी जी का श्रृंगार होता, फूलों को तोड़ करके, फूलों को सजा करके, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अब जानकी जी नहीं है तो बसंत ऋतु काटने को दौड़ता है। देखो तात बसंत सुहावा, अप्रियाहीन वही भय उपजावा। समस्त ऋतुएं भगवान को लगता है कि हमारे अनुकूल नहीं है। भगवान सीता जी की याद करके भयभीत हैं। गरज गरज कर बादल आए, उमर घुमर घन भर से, नाचत मोर दादुर पुकारत, पिय विहीन मन तर से। अरे वो मेघ विदेश वाजा, अरे वो मेघ विदेश वाजा, यहाँ डरपत मेरी प्यारी सजनी, यहाँ डरपत मेरी प्यारी सजनी, नैनन अश्रु बहा जा, अरे वो मेघ विदेश वाजा। देखो प्रिया का हृदय कितना कोमल है, कितना कोमल है, इसे प्रियतम से अधिक कौन जान सकता है। प्रिय का हृदय कितना कोमल है, इसे प्रीतम ही जानेगा। और ये वही प्रिया हैं जिनके लिए माता कौशल्या ने कहा है, चित्र लिखित कपि देखी डराती। एक बंदर का चित्र था अयोध्या के राजमहल। जब सीता जी विवाह के पश्चात आई और उस कमरे में वही बंदर का चित्र लगा था, अचानक घूंघट उठा के देखी और बंदर को देखी, इतना जोर से चिल्लाई, सब दौड़ के आ गए, क्या हुआ। इसी को कौशल्या जी याद कर दी। चित्र लिखित कपि देख डराती। तो किसी ने पूछा, तब तो राम जी को कथा सुनाते हुए लखनलाल जी से कहना चाहिए सीता जी इस प्रकार डरती होंगी, स्पष्ट क्यों नहीं कहते लखन से कि जानकी जी भयभीत होंगी। इसलिए कि लक्ष्मण जी तुरंत कहेंगे, जब माता जी पर इतनी बड़ी घनघोर विपत्ति आई है, अब और आप यहां बैठ करके मजनू जैसे गीत गा रहे हैं, वर्षा के गीत गा रहे हैं, चलो उठो और अभी अभी तुरंत रावण का वध करें और माता जी को मुक्त करें, यही कहेंगे लक्ष्मण जी। अच्छा, आप कुछ नहीं करना चाहते तो मुझे कह दीजिए, मैं भी रावण का हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। इसीलिए भगवान श्री राम सीधे सीधे नहीं कह के अपने मन की बात करते। देखो एक कथा याद आ रही, मन की बात हुई तो भगवान कृष्ण बालक थे, वृंदावन में छोटे थे, 5-6 साल के, तो सखाओं के साथ खेला करते, और जो हार जाता था वो दाम देता था, दाव देता था। एक दिन भगवान कृष्ण को लीला सूझी, वो भागे, दाव देने के बाद हार गए। कृष्ण के पार्टी के लोग हार गए, फिर कृष्ण नेता था अपने पार्टी का, अपने दल का, वो भागने लगा तो एक भक्त मिल गए। अरे बोले कहां भाग रहे हो? कहा मैं छुपने जा रहा हूं। क्यों? पीछे मेरे सखा है, मैं दाव नहीं दिया हूं, वो मुझे पकड़ेंगे और पकड़ के मुझे खूब मारेंगे, इसलिए मैं ऐसा स्थान खोज रहा हूं जहां जाने के बाद मुझे कोई खोज न सके। एकदम काला स्थान, अमावस्या की रात्रि से भी काला स्थान।
तो भक्त ने कहा, कहाँ बाहर खोज रहा है, आज अब मेरा मन जैसे काला स्थान तुमको सृष्टि में नहीं मिलेगा, मेरे मन में आग छुप जा, यहां कोई नहीं पकड़ सकेगा। वर्षा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन तो हो ही रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, दामिनी दमकन रह घन माही, और खल के प्रीति जथा थिर नाही। जिस प्रकार बिजली की चमक बादलों में क्षण भर भी नहीं ठहरती, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, गोस्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार खल की प्रीति भी स्थिर नहीं रहती। कब प्रीति हो जाए और कब बैर हो जाए, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, इस प्रकार की स्थिति खलों की रहती। बिजली का जन्म भी मेघों से ही होता है, मेघों के घर्षण से ही बिजली का जन्म होता है, और बिजली उन्हीं मेघों में स्थिर नहीं रहती। मेघ चाह करके भी बिजली को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि बिजली को इसीलिए चपला कहा है, बिजली को इसीलिए चंचला कहा है। इसी प्रकार खलों की प्रीति भी अपने परिवार वालों पर भी स्थिर नहीं रहती, पिता पर, माता पर और संबंधियों पर। देखो खल में दो ही अक्षर हैं, खा और ला। ये खा लिया गया है, बिसिक के अंतिम अक्षर है खा, बिसिक यानी बाल, और गरल का अंतिम अक्षर लिया है ला। दोनों अक्षर को मिला के बनाया है खल। तो इन दोनों का संयुक्त अवगुण इस खल में है। बिसिक तथा गरल दोनों की मारक क्षमता अत्यंत घातक है, और खल की भी घातक प्रहार करते ही रहते। देखो संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सभी जानते हैं, उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर विक्रम जान। प्रीति तथा शत्रुता की परीक्षा कैसे लिया जाए, तब कहा संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उत्तम मध्यम तथा नीच। उत्तम किसे कहेंगे, मध्यम किसे कहेंगे और नीच किसे कहेंगे, तो बोले परीक्षा के साधन है 3, एक पत्थर, दूसरा बालू और तीसरा जल। उत्तम पुरुष की प्रीति पत्थर के समान अडिग होती है, अचल होती है, अमित। मध्यम पुरुष की प्रीति बालू के या रेत के समान होती है, जो बनती बिगड़ती रहती है। बालू में आप लकीर खींच दीजिए, तेज हवा आएगी तो लकीर बिगड़ जाता है, कुछ देर जरूर बनी रहेगी, तब तक जब उसमें हवा जब तक नहीं लगी है तब तक वो लकीर बने रहेगी। जैसे कोई हवा आई, किसी ने उसके खिलाफ बोला, किसी ने उसके अहंकार को चोट पहुंचाया, तो प्रीति करने वाला तुरंत, जैसे कंस ने देवकी के खिलाफ हथियार उठा लिए, बस यही खलों की। और नीच पुरुष की प्रीति कैसे होती है, तब कहा पानी में लकीर खींचने के समान होती है। आप सुबह से लेकर शाम तक पानी में लकीर खींचते रहिए, पर एक भी लकीर आपको नहीं दिखेगा, दिन भर खींचिए, परिणाम यही होगा, आप खींचते रहेंगे वो मिटती जाएगी, आप खींचते रहेंगे वो मिटती जाएगी, पल भर में समाप्त हो जाएगी। भागवत में सुखदेव जी महाराज इस संदर्भ में बड़ा रसमय चित्रण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोकोपकारी मेघों से, ये तो लोग उपकार करते हैं, मेघ में भी बिजलियां स्थिर नहीं रहती, जबकि इनका काम है, संत है, सबका उपकार करते हैं। कैसे नहीं रहती, तो कहा जैसे चंचल प्रेम वाली कुलताएं गुणी पुरुषों के पास नहीं टिकती, अपनी चपलता के अवगुण से वो मुक्त नहीं हो पाती।
सुखदेव जी महाराज यही लिखते हैं, लोक बंधु मेघेषु विद्युश्चल सौहृदा स्थैर्यम न चक्र कामिन्य पुरुषेषु गुण निवो। यही लिखा है कुछ। और वाल्मीकि जी ने भी इसका उल्लेख किया है। उनकी कल्पना और अद्भुत है। नील मेघाश्रिता विद्युत स्फुरंती प्रतिभाति में स्फुरंती रावणस्तांके वैदेही तपस्विनी। इनकी कल्पना और अद्भुत है। रावण खल है, सीधा रावण के ऊपर चल जाएंगे। रावण खल है, पर्वताकार मेघों के सतीश रावण काला है, कलूटा है, बेडोल है। अब सीता जी बिजली के समान स्वर्ण वर्णा है, पिताब है, तेजस्विनी है, कांतिमयी है। खल रावण बलपूर्वक सीता जी को पकड़कर अपने अंक में भर लेना चाहता है, किंतु वे दामिनी के समान छिटक कर दूर हो जाती हैं। कभी यहां प्रकट होती हैं, कभी वहां प्रकट होती हैं। पर रावण प्रयास करने के बाद, मेघ दशानन प्रयास करने के बाद भी उस बिजली को पकड़ने में असफल रहता है, क्योंकि विद्युत को कौन पकड़ सकता है? आज भी एक कृत्रिम बिजली को कोई पकड़ सकता है? जहां तार बिजली तार प्रवाहित, तार में बिजली प्रवाहित हो रहा है, किसमें हिम्मत है पकड़ ले? इस विद्युत के नर्तन को देखकर भगवान श्री राम के मन में कुछ ऐसी ही कल्पना हुई। और वास्तव में इसे रावण के चरित्र के साथ जोड़ के देखिए तो रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी है, और मंदोदरी रावण की प्रिय पत्नी भी है। रावण मंदोदरी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे अपनी पटरानी बनाया, लंका की महारानी बनाया। और मेघनाद जैसे महावीर पराक्रमी की बात है, कई विशेषताएं उसमें। जब मंदोदरी को देखा रावण ने, मंदोदरी से विवाह किया, इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि अनेक विशेषताएं इसमें तो स्वामी जी ने कम शब्दों में लिखा, लेकिन शायद गागर में सागर भर दिया। मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा हर्षित भय वो नारी भली पाई। रावण बहुत अच्छी नारी मिली, बहुत अच्छी पत्नी, पर ऐसी सुंदरी पत्नी के प्रति भी रावण की प्रीति स्थिर नहीं है, प्रीति स्थिर नहीं रहती। और रावण की खलता का सबसे बड़ा उदाहरण, यानी इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? महारानी को नौकरानी बनाने में वो संकोच नहीं करता। सीता जी के सामने कहता है, तो अनुचरी करो प्रण मंदोदरी आदि सब रानी, ये तुम्हारी नौकरानी हो जाएगी। ये है खल की। इसी कर्मों के कारण रावण खल बन गया। और नीति क्या कहती है? कवि को विद अस गावहि नीति खल सन कलहन भली प्रीति। ना उनकी दोस्ती अच्छी, ना दुश्मनी अच्छी। कोई खल आपसे प्रीति करता है तब भी सावधान हो जाइए, प्रीति करेगा तब भी आपका हानि करेगा, और दुश्मनी करेगा तब तो हानि करेगा ही। इसीलिए खल से ज्यादा सावधान रहने की बात आती है। खल के प्रीति जथा तिरनाई अदामिनी दमकन रह गदमाई। आगे गोस्वामी जी ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखो वर्षा प्रथम कहां होती है? बरसहि जलद भूमि नियराए और जथा न वही बुध विद्या पाए। अबूद घात सही गिरी कैसे अखल के बचन संत सह जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं, जल भार के कारण बादल भूमि के निकट आकर नत होकर बरसते। बहुत अच्छी बात है, नत होकर बरसते हैं। जैसे
बुद्ध पुरुष, विद्वान, पंडित विद्या पाकर फलदार वृक्षों की भांति विनम्र हो जाते हैं। फल से लदे वृक्षों को देखे होंगे और झुक जाते हैं। देखो फलदायी वृक्षों को कितना नम्र रहा करते, और फलदायी होकर के भी पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं, फिर भी आह नहीं, फल देने से बाज नहीं आते, ऊपर नहीं चले जाते। पर यहां कहा बूंदों का आघात, बूंदों का प्रहार पर्वत सहन करते हैं। जैसे खलों के कटु वचनों को सुनते यथान्वयी। बुद्ध से क्या तात्पर्य है? वो ज्ञानियों से है। बुद्ध यानी वो ज्ञानी जो ज्ञान पाकर उदंड नहीं हुए, जो ज्ञान पाकर उच्छृंखल नहीं हुए, जो ज्ञान पाकर अभिमानी नहीं हुए, बल्कि अधिक विनम्र और शीलवान हुए। विद्या ददाति विनयम, यह आचरण उनके चरित्र में दिखता है। और नीति भी यही कहती है कि विद्यावान को विनय संपन्न होना चाहिए, अन्यथा उसकी वही दशा होगी। काकभुसुंडी जी अपने ऊपर लेते हैं इस बात। क्या दशा होगी? अधम जाति में विद्या पाए, अभय जथा अहि दूध पियाए। अपने ऊपर काकभुसुंडी जी कहते। जैसे सर्प को दूध पिलाओ तो सर्प में कोई अमृत का फॉर्मेशन नहीं होगा, विष की ही वृद्धि होगी। और ऐसा विषधर दूध पिलाने वाले को ही एक दिन दस लेता है। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। और रावण को फटकारते हुए शूर्पणखा भी यही कहती, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। अरे रावण, विद्या रूपिणी स्त्री के गर्भ से अगर तुम विवेक रूप पुत्र नहीं पैदा कर पाए, तुम्हारा पुरुषार्थ बेकार है। समस्त पुरुषार्थ। इसका मतलब विवेक के बिना विद्या बोझ है। और यहां गोस्वामी जी ने बड़ी कुशलता के साथ विद्या और जलद को जोड़ दिया, बड़ी अद्भुत। जल से परिपूर्ण जलद यानी मेघ जब वर्षा के लिए प्रस्तुत होता है तो ऊपर से नीचे आ जाता है, और खाली मेघ बहुत ऊपर रहता है, खाली बादल बहुत ऊपर रहता है। जब उसमें जल भर जाता है तो पृथ्वी के करीब आ जाता है, और आता है तब उसके पास जो संपत्ति है, जल की जो संपत्ति है, उसे नीचे आकर वितरित कर देता है। नीचे आया यानी बरसेगा। और इसी प्रकार विद्या संपन्न व्यक्ति भी मानो आकाश में स्थिर है। अब विद्या विवेक पा करके मानो वो विनम्र हो गया, विनम्र होकर के ऊंचाई से मानो नीचे आ गया, भूमि पर आ गया, यानी अपने अभिमान को त्याग दिया और अपना जीवन को समर्पित कर दिया लोगों के लिए। जैसे मेघ, मेघ का अपना कुछ नहीं, सब जो उसके पास है बरसा के चल देता है। जब तक मेघ छूछे थे तब तक बहुत ऊंचे थे, लेकिन जैसे ही जल से परिपूर्ण हुए, नीचे झुक गए। इसी प्रकार विद्यावान को विनम्र हो जाना चाहिए। भगवान देखते हैं चारों ओर वृष्टि होगी। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर देख रहे हैं चारों ओर वृष्टि, पर पहला बूंद कहां गिरता है? धरती पर नहीं गिरता, पहाड़ पर ही गिरता है, क्योंकि पहाड़ धरती से कहीं ज्यादा ऊंचाई में है।
तो बरसात का बूंद पहाड़ पर ही गिरता है, और पहाड़ पर ही क्यों गिरता है? क्योंकि ये पहाड़ ही मेघों को रोकते हैं। मेघ पहाड़ से ही टकराते हैं, और टकराने वाले से मेघ पहले कुपित हो जाते हैं, और कुपित होकर के मानो ऐसा मूसलाधार वर्षा करते हैं कि मानो पहाड़ों पर प्रहार कर रहे हैं। तब भगवान को ये युक्ति सुस्ती है कि बूंद आघात पर गिरी कैसे, अखल के बचन संत सहज से। खल ये पड़ने वाली बूंदे हैं, और संत पर्वत। जैसे खल अनेक हैं, खल के वचन अनेक हैं, वैसे भी असंख्य बूंदे हैं, अपार बूंदे। और खल के वचनों को सहने के लिए जिस प्रकार संत पत्थर के समान जड़ता धारण कर देते हैं, तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध जी को किसी ने गाली दिया, भगवान बुद्ध को, गाली देते देते थक गया। तब लगा यार ये तो इतना बड़ा संत है, इसको मैं गाली देते देते इतना, लेकिन इसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। बुद्धि आई, देखो संत के दर्शन से बुद्धि आ जाती है। सब दर्शन से बुद्धि आई, जाके प्रणाम किया, मुझे माफ करो। बोले क्या हुआ? मैंने बहुत गाली दिया। कब दिया? पर हमने तो लिया नहीं। तुमने दिया, हमने लिया नहीं, तो हमको क्या, हमको क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब उसने लिया नहीं, तुम्हारी गाली कहां जाएगी? तुम्हारी गाली तुम्हें ही पलट क्या जाएगी। खलों की वचनों की जो धार होती है, वो तीक्ष्ण, कठोर, और संत पर्वत के समान बिल्कुल सहनशील, शांत, अक्रोधी, उन्हें आघात ही नहीं पड़ता। जबकि खलों की का वचन कैसा? गोस्वामी जी लिखते रामचरितमानस में, वचन वज्र यही सदा प्यारा, उनका वाक्य वज्र के समान ही निकलेगा। कभी मीठा बोलना जानते ही नहीं, जो कभी मीठा बोलते ही नहीं, जब बोलेंगे कटु, टेढ़े। इंद्र का वज्र जो है पहाड़ों को भेद नहीं पाया, पंखों को काट दिया। वज्र इतना ताकत वाला है, लेकिन पहाड़ को छेद नहीं पाया, पहाड़ के पंखों को काटा। इसीलिए खल के वचन वज्र के समान होते हुए भी संत के हृदय को भेद नहीं पाते। चाहे इनका वचन कितना भी वज्र को रहो। अब सहाई कहने का अर्थ क्या है? सहाई कहने का अर्थ यही है कि ये संत बदला लेने में समर्थ हैं। संत बदला लेने में समर्थ हैं, पर बदला नहीं लेते। क्षमावृत्ति इनकी। एक नाव में एक संत जा रहा था, और आजकल के उदंड बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट उस नाव में बैठे थे, और उन्होंने उस संत को मखौल उड़ाना शुरू किया। पर बेचारा मुस्कुराता बैठा रहा। और एक स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने उठाकर उस संत को नदी में डाल दिया। अब भगवान को क्रोध आया कि ये चुप बैठा है, मैं कैसे चुप बैठूंगा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। पर कैसे भी करके संत को उठा करके भगवान ने नाव में बिठाया। अब कहा अब कहो तो इनको दंड दे दूं। संत जी ने कहा दंड देने से क्या होगा? आप दंड देने ही आए हो क्या? अरे कुछ कर सकते हो तो इनकी खल वृत्ति को सुधार दो।
ताकि ये भविष्य में खल ही ना रहे, ऐसी कृपा कर दो इन पर। इसीलिए किसी ने कहा, दुर्जन बचन कमानसम, दुर्जन बचन कमानसम, बचन विमुंचत तीर, और सज्जन उर बेधत नहीं, क्षमा सनाह समीर। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, गिर्यो वर्षाधारा विरहण्यमाना न विव्युध, अभिभूयमाना व्यसनैर्यथा अधोक्षत चेतसः। अर्थात मूसलाधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती, उसी प्रकार दुखों की पराकाष्ठा होने पर भी उन महापुरुषों को व्यथा की अनुभूति नहीं होती जिनका संत हृदय भगवान के प्रति समर्पित हो गया है। संत के एक नई पहचान आई, जिसका हृदय भगवान को समर्पित हो गया है। आचरण से, वेद से नहीं, उसका हृदय समर्पित होना चाहिए। वेद से संत बन जाना बहुत सरल है, आचरण से संत बन के देखिए। और सही बात है, दुखों का, किसी ने कहा दुखों का सहना उतना कठिन नहीं है, दुखों का सहना उतना कठिन नहीं है जितना खल के वचनों को सहन कर ले। और आज भी देखो, कोई हमको गाली दे दे, अचानक तुरंत पटपटन पलट के देखते कौन गाली दे रहा है। अब ये राम के संदर्भ में कैसे है? राम के संदर्भ में ऐसे है, कल कहा कि लक्ष्मण, ये रावण जैसा खल सीता को नाना प्रकार के कठोर वचनों से प्रताड़ित करता होगा। कौन है? अकेली तो है सीता, और रावण खल ही है। कठोर नाना प्रकार के वचनों से, प्रलोभनों से सीता जी को आहत करता रहता होगा, प्रताड़ित कर रहा होगा। सीता समर्थ है, एक बार भी आंख उठा के रावण को दे दे तो रावण को देख ले तो रावण भस्म हो जाए। लेकिन सीता जी संत है, वो अपनी संत वृत्ति का वहां परिचय दे रही, इसीलिए रावण को क्षमा करते जा रही। प्रत्येक वर्षा के प्रत्येक दृश्य पर भगवान की नजर है। देखा वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है तो उन्होंने नदी और छोटे छोटे नालों को देखा, तो क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, रस थोरे धन खल बौराई। देखो ये नीति का है, नीति बात। वर्षा का पानी जब बरसता है, ज्यादा वर्षा होती है, तो छोटी छोटी नदियां जो हैं, छोटे छोटे नाले जो हैं, जल से भर जाते हैं, उफन उफन कर चलते हैं, तटबंध टूट जाते हैं। और गोस्वामी जी इन्हें कहते हैं ये क्षुद्र है। क्षुद्र का अर्थ क्या है? ये हल्के, छिछले, गहरे नहीं है, तुच्छ है। और गोस्वामी जी ने, श्री राम जी लक्ष्मण को सुनाते हुए कह रहे हैं, ये इन नदियों को मानवीय आचरण से जोड़ दिया है। जिस प्रकार छोटी नदियां अधिक पानी आने के कारण तटबंध तोड़ देती हैं, खेतों को डुबा देती हैं, वृक्षों को गिरा देती हैं, मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं, कृषि को हानि पहुंचाती हैं, इनकी विशेषता ये ही है कि जितनी जल्दी उफनती है उतनी जल्दी सूख जाती है। ठीक इसी प्रकार दुष्टों के पास अचानक धन की बाढ़ आ जाए, जनु थोरे हु धन खल बौराई, अचानक धन का बाढ़ आ जाए तो दूसरों को सुख देने वाले नहीं, दूसरों को दुख ही देने वाले। इनके पैर जमीन पे नहीं रहते।
इनके लिए कहा जा सकता है घन घमंड गरजत चहुओरा, भोग रोग की संपत्ति जोरा। इनकी संपत्ति छिप जाएगी। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हुए कहते हैं ऐसे लोगों क्या कहा जाए, तो धन मद मस्त परम वाचाला। धन पाते ही इनकी क्वालिटी बदल जाती है, ये शिक्षक बन जाते हैं। देखो 60, जिसके पास धन आया, धन को कहते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का एक का मात्रा 60 के ऊपर लगा दो, तब में एक का मात्रा उठा तो क्या हो गया, सेठ। बस इतना ही फर्क है। ये 60 सेठ बन जाते, और जब सेठ बनेंगे, 60 सेठ बन जाएंगे, तो यही प्रबोधक बन जाएंगे, यही शिक्षक बन जाएंगे, यही उपदेशक बन जाएंगे। इनको ये मालूम नहीं है 4 दिन की चांदनी फिर तो अंधेरी पाक। जन थोड़े खल गौराई शुद्ध नदी मेरे ख्याल तो समय हो गया हो तो ओजस्वी रिकॉर्डिंग तो शुरू नहीं करे सुनो। वाह, चला बताओ, खोल तो अभी चला, तो बताओ तुम बताऊं तो किसी का भी तो अभी एक चला 1 मिनट बाकी, 1 मिनट बाकी तो दे दे तुरंत। घमंड होने से ही लोग गरजते हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। ऊंचे रखकर बैठते हैं, यहाँ साधक को भी जल का घमंड हो गया है, अतः आकाश पर चढ़कर चालू कर दे रिकॉर्डिंग। बिजली की चमक से सारा आकाश चमक उठता है, पर वह चमक ठहरती नहीं, तुरंत अलक्षित हो जाती है। यही दशा खल की प्रीति की है। कभी अनुराग का प्रकाश बड़े जोर से हो जाता है, पर वह ठहरता नहीं, स्वार्थ समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। घन और मोर दूर हैं, फिर भी प्रेम चिरस्थायी है। घन और दामिनी एकत्र हैं, पर प्रीति स्थिर नहीं। बहुविधि खल सीते समझावा,